गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय सामाजिक ज्ञान यानी राजनीति विज्ञान फर्स्ट, अध्याय 6 गांव का प्रशासन पार्ट फर्स्ट। तो बच्चों, हम जानते हैं कि किस प्रकार हमने पहले भी पढ़ा था कि पंचायती राज क्या होता है, कितने स्तर होते हैं, किस प्रकार पंचायत अपना कार्य करती है, जिला परिषद अपना कार्य करती है, पंचायत समिति अपना कार्य करती है, ग्राम पंचायत अपना कार्य करती है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं गांव का प्रशासन, यानी कि गांव का प्रशासन जो है वो किस प्रकार कार्य करता है और प्रशासन भी गांव में किस प्रकार अलर्ट रहता है। तो हमने सुना है कि भारत जो है गाँव का देश है और गाँव में ही सभ्यता और संस्कृति निवास करती है। आज भी गाँव को छोड़कर लोग शहरों की तरफ भागते हैं, रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ की आबो हवा, शुद्ध हवा, पानी, हर चीज़ गाँव में मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और गांव में भी काफ़ी रोजगार मिलने लगा है। तो अपन देखते हैं कि भारत जो है, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी कौन सी है बच्चों? दिल्ली है ना। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव है। कितने? 6 लाख से भी अधिक गांव है और उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। पता है ना कि आप अपने परिवार में रहते हैं तो एक अपने मम्मी पापा भी अपनी सभी लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। उनमें भी उनको सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें बचाएं, कौन सी खर्च करें, किसका क्या करें, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार भारत में भी इतने सारे गांव जो है, 6 लाख से भी अधिक गांव हैं, उनमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और इतने सारे गांव, इतने सारे खेत खलियान हैं, उन ज़मीनों के दस्तावेज नहीं, कागजात का रख रखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। आपसी झगड़े भी हो जाते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो इस सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, ठीक है ना। गांव में आपको पता है ना, पंचायत, सरपंच, वार्ड पंच, ये इस प्रकार की चीज़ें होती है गांव में। अब देखिए इसमें मुद्दा क्या है कि गांव में 2 किसान परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ तो किस प्रकार पुलिस अपना कार्य कर रही है। पुलिस थाने का क्षेत्र, अब देखिए पुलिस थाने का क्षेत्र कौन सा होता है? पुलिस थाने में गांव के 2 किसान परिवारों ने अपना मामला दर्ज करवाए, क्योंकि गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। कि देखिए जो भी झगड़ा होता है, जिसका भी जो भी थाना या चौकी होती है, तो उसी क्षेत्र में, उसी थाने में अपनी को रिपोर्ट भी लिखनी पड़ती है, उसी क्षेत्र में वो कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो इसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट इन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। जो भी अपने साथ आकस्मिक दुर्घटना हुई या चोरी हो गई, मारपीट हो गई या किसी प्रकार का झगड़ा हो गया, तो उसमें रपट यानी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं, उसी चौकी में। मान लो थाना नहीं हो तो चौकी में लिखवा सकते हैं। थानेदार की जिम्मेदारी, अब देखिए थानेदार की जो जिम्मेदारी है वो कौन सी है? वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे। जब भी कोई घटना होती है तो थानेदार या उसके साथ में जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करेंगे, उस जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर वो कार्रवाई करते
हैं। ये थानेदार की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए कि शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न बातों का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। देखिए बच्चों, अपने आसपास भी कई बार चीज़ें होती हैं ना, तो हमें हमेशा ही पुलिस थाना, अस्पताल, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, जो भी आपके आसपास में जो सुविधाएं है, एम्बुलेंस, उसके फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिख देने चाहिए और नंबर हमेशा याद भी रखने चाहिए कि कब कौन सी घटना हो जाए और हम फटाफट अलर्ट हो जाए। ये हमेशा भी ध्यान रखना है। फ़ोन को देख रहे हो तो फ़ोन का उपयोग भी अच्छी तरह से करें, लेकिन सही ढंग से और सही जानकारी के लिए आँखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए कि हमें कहीं बैंक में भी जा रहे हैं, कहीं डाकघर में भी जा रहे हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ क्या हो रही है उसका भी ध्यान रखें, है ना। तो अब देखिए, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। अगर आपके घर में चोरी हो जाती हैं तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। हक्का बक्का नहीं होना चाहिए। किस बात को लेकर कहीं कोई झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर हुआ उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए। कुछ ऐसे विवादित मामले हो जाते हैं और हो हल्ला हो जाते हैं और सोचने समझने की क्षमता उनकी ख़त्म होती है। कुछ कहते हैं नहीं, आपसी समझौता कर लेते हैं, आपसी बात कर लेते हैं, कुछ कहते हैं थाने में जाओ, कुछ कहते हैं थाने में मत जाओ, ऐसे तर्क कुतर्क करते रहते हैं। तो हमें हमेशा धैर्य से वहाँ काम लेना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया, कुछ ऐसा मना भी कर देते कि नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। लोगों ने अपनी राय के लिए कुछ तर्क इस प्रकार दे देते हैं। तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ की गई और अपना थाना या चौकी कौन सा लगेगा और उसके नंबर है या नहीं। तो इस प्रकार लोगों को साथ लेकर अपन पहले तो लिखित में दर्ज रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ जाके हो अल्लाह करे तो उल्टा अपने ऊपर ही वो हावी हो जाएंगे पुलिस वाले। पुलिस थाने में होने वाला काम, पहला कि लोग पुलिस थाने में पहुंचकर थानेदार के पास पहुंचकर उसे पूरा मामला बता दे। अब देखो, पुलिस थाने में तो चले गए, अब पुलिस थाने में क्या कौन कौन सा काम होता है कि सबसे पहले जब भी कहीं झगड़ा होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी कहीं झगड़ा होता है, कोई विवाद हो जाता है, किसी प्रकार का कोई मामला हो जाता है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि थाने में जाना चाहिए। थाने में जाने के बाद वहाँ के थानेदार है या हेड कांस्टेबल है, जो भी है, उसके पास जा कर के हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो मामला क्या हुआ उसके बारे में वो रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि पहले तो उसको थानेदार को मामला बताएं कि बात क्या हुई थी। ये हमेशा ध्यान रखें, पहले उस चीज़ के बारे में कंफर्म करना चाहिए। उसके बाद हमें लोगों कुछ जो समझदार है, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी से बात करने के बाद एक व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देनी चाहिए कि एक तो मौखिक होती है और एक लिखित होती है। लिखित में अपने पास प्रूफ भी होता है, तो ये चीज़ पहले होनी चाहिए। अब इन्होंने जियो थानेदार के पास ये चीज़ कही कि हमें शिकायत करनी है, वो पूरा मामला बता देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें लिखित में शिकायत करनी है। तो थानेदार ने बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं। अब देखो कि थानेदार कई ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कई ऐसे होते हैं, तो वो अपनी बेरुखी से इस प्रकार के लिए अनबना जवाब दे देते हैं कि छोटी मोटी शिकायत के लिए मेरे पास जांच पड़ताल का समय नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ बहाने बना देते, कुछ नहीं भी बनाते, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो फटाफट कार्य शुरू कर देते हैं। तो गांव के लोगों ने अपनी गंभीर चोटें दिखाई, जो जिन के बीच में झगड़ा हुआ था ना, उन लोगों ने
अपनी बात रखी, सामने बात कही, और गांव के दो किसान परिवारों के बीच में जो झगड़ा हुआ, उन्होंने, वो भी लोग साथ में थे और गांव के लोग ने भी ये चीज़ बताई कि ये चीज़ हमारे सामने हुई, ये हुआ वो हुआ। फिर उनके जो शरीर पे जो शारीरिक चोट आई वो भी उन्होंने बताई, और अपनी आँखों देखी घटना भी बताई, और जो घटना हुई थी वो भी उन्होंने ये चीज़ बताई कि इनके साथ ये चीज़ें हुई थी। तो इस प्रकार वो चीज़ उन्होंने बता दी। तब ये सारा मामला, दोनों पक्षों का मामला सुनने के बाद कहीं जाकर थानेदार राजी हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो किसी न किसी की गलती है। तो इस प्रकार उसने सारा मामला देखा, और पहले तो अनमने मन से उसने वो बात सुनी, फिर उसने पूरी तरह से देखा कि नहीं, मामला बहुत गंभीर है। तो उसने फटाफट चटमंगनी पट गया, तुरंत उसने कार्रवाई शुरू कर दी। फिर उन लोगों ने क्या किया कि ये जो अपनी शिकायत लिख करके देने को कहा कि हमें लिखित में शिकायत देनी। तो थानेदार ने लिखित में शिकायत ली और वायदा किया कि अगले दिन वह एक हवलदार के साथ आएगा और घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। फटाफट कार्यवाही इसने शुरू कर दी। तो फिर इस प्रकार देखा गया कि गांव का प्रशासन भी अलर्ट हो गया कि कहीं कहीं कुछ न कुछ बात बिगड़ नहीं जाए। तो फिर आगे देखा गया कि उनके आंखों के सामने किसको पीटा गया, अगर उसे नहीं बचाते तो किस प्रकार चोटें आ सकती थी। फिर मामला दर्ज हुआ, फिर बात हुई, फिर वो धीरे धीरे इस प्रकार घटना पूरी तरह से सामने आई। ठीक है ना। अब पूरी तरह से सामने आई तो फिर देखा कि थानेदार वहाँ गए और आसपास के पड़ोसियों को पूछा किसका व्यवहार कैसा था, किसके साथ किस प्रकार की मारपीट हुई। तो इस प्रकार थानेदार ने अपनी तरीके से उस गंभीर स्थिति को संभाला और पूरी तरह से मुस्तैद होकर के उस हवलदार के साथ पूरी घटना की जांच पड़ताल की और लोगों के बयान लिए, लोगों से साइन करवाए, और वो उस रिपोर्ट में जो कार्रवाई करनी थी उसने वो पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार पुलिस थाने में इस प्रकार जब भी कभी बच्चों, जब भी कभी कोई झगड़ा या किस प्रकार हो जाए तो हमें हमेशा ही मुस्तैद रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, जिससे कि उस घटना में कोई गंभीर स्थिति नहीं बने, उससे पहले वो स्थिति संभल जाए और कार्रवाई हो सके। तो अपने थाने या चौकी आसपास जहाँ कहीं भी हो, आप हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप जिस गांव में भी रहते हैं तो वो गांव किस क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र का थाना कहाँ है, चौकी कहाँ है, थानेदार कौन है, और वहाँ के टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर क्या है, हमें हमेशा ही डायरी में लिख देना चाहिए, फ़ोन में सेव कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि डायरी में लिख देना चाहिए। फ़ोन बाय द वे डिस्चार्ज हो या कुछ हो जाए तो दूसरों को भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो प्रशासन है वो क्या है, राजस्व विभाग का काम। अब देखिए राजस्व जो जितने भी अपने गांव का जो क्षेत्र है, भूखंड है, उसमें कौन रिकॉर्ड रखता है, क्या करता है, क्या कार्य करता है, और उस क्या क्या रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कौन कौन सा कार्य करता है, राजस्व विभाग का काम। कई ऐसे अभिलेख को कह सकते हैं, दस्तावेज कह सकते हैं, या जो रिकॉर्ड रखते हैं, यानी रिकॉर्ड होते हैं ना, जिनसे यह पता चल जाए
कि गांव में किसके पास कौन सी व कितनी ज़मीन है, कितनी, किसके पास कौन सी और किसकी ज़मीन है, वो भी पूरा रिकॉर्ड कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है और किसकी ज़मीन है, वो किसके नाम पे दर्ज है। तो उसके बारे में सारा रिकॉर्ड कितने वर्षों का अगर आप देखना चाहोगे तो उस रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें मिल जाती है, वो कभी मिटती नहीं, रिव्यू होती रहती है। ये नहीं कि पुराने दस्तावेज नए होते रहते और चलता रहता है। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें फीड हो जाती है। तो ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी का मुख्य काम क्या होता है कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है, ठीक है ना। पटवारी का नाम तो आपने सुने होगा, आप अपने गांव के पटवारी का नाम जानते होंगे, पटवार खाना जानते होंगे, है ना। अब देखिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। जो पटवारी होते हैं ना, उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कहीं तो कहते हैं, अब देखो कौन कौन से हैं, कहीं उनको पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल, लेखपाल लिखने वाला, है ना, लिखने वाला या रिकॉर्ड रखने वाला। कहीं ग्रामीण अधिकारी, गांव का अधिकारी कौन होता है, पटवारी होता है, तो ग्रामीण अधिकारी। तो कहीं कानूनगो, कहीं उनको कानूनगो भी कहते हैं, कानून का जानकार, ठीक है ना, उनको कानूनगो भी कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज भी हम पटवारी शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पटवारी के नाम से ही हम जानते हैं कि ये कौन है, पटवारी साहब है। कहाँ के हैं, कि इस गांव के। ये क्या काम करते हैं कि ज़मीन का नाप चौक करते हैं, इनका रिकॉर्ड रखते हैं, इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड या अभिलेख होते हैं। तो इस प्रकार देखा गया बच्चों कि हमने इस प्रकार राजस्व विभाग का क्या क्या काम है, और पुलिस थाने का थानेदार क्या काम करता है, गांव में अगर कोई झगड़ा हो जाए या ज़मीन का नापचोक वो करना हो तो किसके पास जाना चाहिए, अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो पहले क्या करना चाहिए, लिखित शिकायत करनी चाहिए, मौखिक करनी चाहिए, उसके बारे में आज हमने जानकारी ली। और आपको भी पता चला होगा कि हमें किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार देखा गया कि पटवारी जो है ज़मीन का नापचोक करता है, कहीं उसको पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो और कहीं गांव में झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और समझते उस चीज़ को, और फिर देखते हैं कि किस प्रकार थानेदार उनको समझाता है, वहाँ जाके जांच पड़ताल करता है और फिर सारा कार्य होता है। तो बच्चों आपने वीडियो सुना, आपको एक नहीं दो बार नहीं बार बार सुनना है, और ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इन प्रश्नों को पहले तो अच्छी तरह से पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद उस पर अमल करना है अच्छी तरह से, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी ढंग से देना है, ठीक है। और लाइन खींचनी है, सबसे पहले अपना नाम लिखें, डेट लगाएं, और पेज नंबर नहीं लगाए तो वो पेज नंबर लगाएं, और प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद लाइन खींचे, फिर सेकंड प्रश्न शुरू करें। ऐसे ही राइटिंग को नहीं बिगाड़नी है। और प्यारे बच्चों, आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं, आप वीडियो ढंग से देख रहे हैं, तो आप जिनकी भी फीस, स्कूल की बकाया जो फीस है, जितनी भी है, जो भी है, आप प्लीज़ आप स्कूल में जाएं और आप अपनी फ़ीस जमा कराएं समय पे, जिससे कि
आप भी लाभ ले सकें और दूसरों को भी लाभ हो सके। तो प्लीज़ आप अपनी ये जो चीज़ें चल रही है, गंभीर समस्याएं चल रही है, आज सभी लोग इस प्रकार इससे ग्रस्त हैं, तो आपको ये सुविधा दी जा रही है और आप अपनी फ़ीस जमा करें। प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी तरह सुने। थैंक यू।